हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेरिया। सभी पढ़े सभी बढ़े, स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस के महत्वपूर्ण उदाहरण के साथ क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन हॉल। ये टॉपिक हमारा चल रहा है कई दिनों से कि प्राय वह प्रश्न जो कि एग्जामिनेशन हॉल में चकित कर देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर जाते हैं। ऐसे ही प्रश्नों पर विचार करते हुए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चाओं का दौर स्टार्ट किए हैं। आइए, अब हमारा आज का विषय है 16वां संविधान संशोधन 1963। देखिए, संविधान संशोधन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार से संविधान संशोधन किए गए, किस बिंदुओं पर किए गए, किसको किसको क्या क्या अधिकार दिए गए संविधान संशोधन में, राष्ट्रपति की क्या रोल है, उपराष्ट्रपति की क्या रोल है, गवर्नर की क्या रोल है, विधानमंडल के अनुसमर्थन की क्या रोल है, संसद के एक सदन के बहुमत और संसद के कंबाइंड दोनों सदन के बहुमत के थ्रू संविधान संशोधन की क्या रोल है। इसी पर चर्चाओं का दौर हमारा स्टार्ट है। इसमें कई तरह के केस हमने मिनर्वा मिल्स, गोलकनाथ और इसी प्रकार हमने कई केसों को डिस्कस किया और उन्हीं केस के आधार पर हम संविधान संशोधन की एक महत्वपूर्ण चित्ररेखा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए देखते हैं और क्या है। 16वां संविधान संशोधन 1963 कहता है कि अनुच्छेद 19 के खंड, इसमें अनुच्छेद 19 के खंड का खंड 2, 3, 4, इसमें क्या क्या अनुच्छेद 19 के खंड 2, 3, 4 में भारत की प्रभुता क्या है, हमारे भारत की प्रभुता और अखंडता, भारत की प्रभुता और अखंडता को के हित में शब्दों को जोड़कर, अखंडता के हित में शब्दों को जोड़कर 16वां संविधान संशोधन 1963 डिस्क्राइब करता है कि आर्टिकल 19 के खंड 2, 3, 4 भारत की प्रभुता अखंडता के हित में शब्दों को जोड़कर राज्य को अनुच्छेद 19 द्वारा जोड़कर राज्य को, स्टेट राज्य को आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को सीमित करने की शक्ति, मौलिक अधिकार को सीमित करने की शक्ति प्रदान की गई। ये है इसका सार, प्रदान की गई। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2, 3, 4 और इसमें भारत की प्रभुता अखंडता के हित में शब्दों को जोड़कर राज्य को आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को सीमित करने की शक्ति प्रदान की गई। और साथ ही साथ तीसरी अनुसूची में क्या किया गया, इसके साथ एंड तीसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में परिवर्तन कर, शपथ ग्रहण के अंत में, जब भी शपथ ग्रहण होगा, शपथ ग्रहण के अंत में, मतलब कि जब भी आप शपथ लेंगे उसको ग्रहण करने के अंत में भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। यह आपको बोलना होगा कि मैं भारत की प्रभुता व अखंडता को बनाए रखूंगा। ऐसा कहना पड़ेगा आपको शपथ लेते समय। यही संशोधन किया गया है 16वां संविधान संशोधन 1963 में कि अनुच्छेद 19 के खंड 2, 3, 4 और भारत की प्रभुता अखंडता जो डिस्क्राइब करता है कि भारत की प्रभुता अखंडता के हित में शब्दों को जोड़कर राज्य को आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को सीमित करने की शक्ति प्रदान की गई। और तीसरी अनुसूची में परिवर्तन करके शपथ ग्रहण, जब भी आप किसी पद का शपथ लेंगे, संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में
राज्यसभा की सदस्यता या लोकसभा सदस्य की सदस्यता लेंगे तो तीसरे अनुसूची में परिवर्तन करके शपथ ग्रहण के अंत में, जब भी आप शपथ ग्रहण करेंगे तो उसके अंत में क्या बोलेंगे कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। इसकी शपथ लेनी पड़ेगी हमारे जनप्रतिनिधि को। क्या लेनी पड़ेगी कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। ये जो शपथ पत्र वो पढ़ेंगे कि हम शपथ लेते हैं इस पद के लिए तो हम इस प्रकार का कार्य करेंगे, भारत के नागरिकों के प्रति जिम्मेदार होंगे। तो जब वो हम शपथ को अंत करेंगे तो उसमें एक शब्द और जोड़ा जाएगा कि उसके साथ ही साथ मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। और ऐसे ही शब्दों को जोड़ दिया गया कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। इसके बाद अगला है 17वां संविधान संशोधन। कॉम्पिटिटिव एजुकेशन लेक्चर्स पर अपलोड हो रहे हैं। यह महत्वपूर्ण चर्चाओं के दौर से संबंधित ब्लॉग्स और लेक्चर्स आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। किस प्रकार की इसमें इंप्लीमेंटेशन की जरूरत, हाउ टू इंप्लीमेंट द लेक्चर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव, यू डिसाइडेड, you comment that you what will I implement in the lectures of the competitive। तो 17वां संविधान संशोधन अधिनियम, 17वां संविधान संशोधन का था 1964। 17वां संविधान संशोधन 1964। Constitutional Amendment 1963 stated that at the Article 19 2, 3 and 4 भारत की अखंडता और प्रभुता के हित में शब्दों को जोड़कर राज्य को आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार जो हमारा अधिकार है को सीमित करने की शक्ति प्रदान की गई। और तीसरी अनुसूची में परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंत में क्या हमको लेना पड़ेगा, शपथ के अंत में जो लाइन हम जोड़ेंगे कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। अगला हम पढ़ेंगे 17वां संविधान संशोधन 1964। 17वां संविधान संशोधन 1964 में अनुच्छेद 31 क में, आर्टिकल 31 क में The 17th Constitutional Amendment 1964 stated that in Article 31A and 9th और 9वीं अनुसूची, देखिए आर्टिकल 31A और 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, हैव इंप्लीमेंटेड, संशोधन किया गया। भारतीय 17वां संविधान संशोधन 1964 में आर्टिकल 31A और 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया इस प्रकार कि केरल और मद्रास राज्य द्वारा पारित, क्या कहा गया कि केरल व मद्रास राज्य द्वारा पारित, केरल और मद्रास राज्य द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियमों को, भूमि सुधार अधिनियमों को केरल और मद्रास राज्य द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया। सत्रहवां संविधान संशोधन 1964 कहता है कि आर्टिकल 31A और 9वीं अनुसूची में संशोधन करके केरल और मद्रास राज्य के द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। यह था हमारा 17वां संविधान संशोधन अधिनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16वां संविधान संशोधन अधिनियम, इस पर आप एक बार गौर करिएगा कि आर्टिकल 19 के पार्ट 2, 3 में भारत की प्रभुता अखंडता के हित में शब्दों को जोड़कर राज्य की आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक
अधिकार को सीमित करने की शक्ति प्रदान की गई और तीसरी अनुसूची में परिवर्तन करके शपथ ग्रहण में मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, ऐसा व्यवस्था किया गया कि जब शपथ लेंगे तो इस चीज को आप बोलेंगे। ये लाइन जोड़ दी गई शपथ में, जब भी शपथ लिया जाता है हमारे प्रतिनिधियों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा, तो इस प्रकार की शपथ लेनी पड़ेगी। और अगला है हमारा 18वां संविधान संशोधन 1966। संविधान संशोधन 1964। 18वां संविधान संशोधन 1964। 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1964 स्टेटेड दैट, इसमें अनुच्छेद 3 में स्पष्टीकरण जोड़ा गया। इसमें आर्टिकल 3 में क्लैरिफिकेशन the clarification of article 3, the adding of the clarification in article 3 स्पष्ट किया गया, डिफाइंड दैट, क्या स्पष्ट किया गया कि राज्य शब्द के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी आते हैं। स्टेट, the word state have meaning as UTs। राज्य की जब बात किया जाएगी, राज्य के अधिकार, राज्य के कानून, राज्य की व्यवस्था, राज्य की राज्य व्यवस्था, राज्य की शिक्षा, तो उसके अंतर्गत यूनियन टेरिटरीज, स्टेट भी आएंगे कि मतलब संघ राज्य क्षेत्र और राज्य। उस केस में दोनों की डेफिनेशन एक मानी जाए कि राज्य शब्द के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी आते हैं, जैसे कि दिल्ली, दादर व नागर हवेली, जम्मू व कश्मीर, all have UTs, और UT is not saying that union territory, it is state also। ये करना चाह रहा है, क्लेरिफाई कर रहे हैं, आर्टिकल 3 में क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं। According to the 18th constitutional amendment 1964 stated that in article 3 have clarified that and is defined that the name UT, union territory states, is the meaning as the state। उसका मतलब स्टेट की तरह समझा जाए, राज्य को संघ राज्य क्षेत्र की तरह भी माना जाए। तो राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी आता है, जैसे कि जम्मू और कश्मीर और दिल्ली के केस में हमने देखा है राज्य भी हैं और हमारी यूनियन टेरिटरी स्टेट भी है, संघ शासित प्रदेश और राज्य। तो संघ शासित प्रदेश को राज्य की तरह से दर्जा और उसी क्षेत्र में आते हैं, संघ राज्य क्षेत्र राज्य में ही आते हैं, ऐसा इंप्लीमेंट किया गया। और इसी तरह से संसद इसीलिए दैट्स व्हाई पार्लियामेंट हैव पावर्स। पार्लियामेंट इसीलिए कहते हैं कि संसद पार्लियामेंट किसी भी राज्य का गठन कर सकती है, इसी तरह से पावर नहीं है। ये पावर दे दी गई, पार्लियामेंट किसी भी राज्य का गठन कर सकती है। According to the clarification in Article 3 of Indian Constitution 1964 stated that it's defined that the UTs says as a state, UTs have meaning as state, राज्य की तरह से संघ शासित प्रदेश या संघ शासित क्षेत्र को
संघ शासित प्रदेश को राज्य की तरह से दर्जा मिले और राज्य की तरह से समझा जाए। और इसीलिए कहा जाता है कि राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की गठन कर सकती है हमारी इंडियन पार्लियामेंट। यही डिस्कशन यहां पर थी इस अमेंडमेंट में। और क्या कहा गया, पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ और पंजाब का और पंजाबी चलती है, भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया भाषाई आधार पर। देखिए आप पंजाब में कोई भी वैकेंसी भरेंगे तो वहां हाई स्कूल में पंजाबी भाषा का होना अनिवार्य है आपके सर्टिफिकेट में, और पंजाबी बोलना आपको आना चाहिए। तो इसी अमेंडमेंट के थ्रू किया गया कि पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करके पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाबी भाषा बोलने वाले क्षेत्र, पंजाबी भाषी, देखिए इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र को जहां पर पंजाबी बोली जाती है, जिस भी क्षेत्र में पंजाबी बोली जाती है, पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब क्या है, पंजाब, और वह हिंदी भाषी क्षेत्र को, और हिंदी जो बोलते थे हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा, बहुत सही गेस किया आपने, हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा, पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाबी पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया, के रूप में गठित, यही से गठित हुआ, के रूप में गठित किया गया, गठित किया गया। पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करके पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। 1964 अमेंडमेंट, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1964 स्टेटेड दैट कि पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया और पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पब्लिक सर्विस कमीशन एस्पिरेंट्स के ओवरव्यू से यह टॉपिक कि पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करके पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। 1964 18वां संविधान संशोधन। और पर्वतीय क्षेत्र को, और इसी जगह से निकला एक और पर्वतीय क्षेत्र को, जो पर्वत के क्षेत्र थे, देखिए सारे क्षेत्र एक जगह थे, इनको फिर नाम दिया गया। पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल और पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल, हिम के आंचल में, हिमालय के आंचल में। पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश का, पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश कहा गया। क्या गठित किया गया? हिमाचल प्रदेश। पर्वतीय क्षेत्र को इसी अमेंडमेंट में है, और पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को, और चंडीगढ़ जो आप जानते हैं यूनियन टेरिटरी है, और चंडीगढ़ जो था इसको, चंडीगढ़ को यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। चंडीगढ़ को यूटी का दर्जा प्रदान किया गया। ये सारे अमेंडमेंट हुए, प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 18th Indian Constitutional Amendment 1964 stated that, and in the Article 3 clarified that, defined that the Union territories is meaning is power have the state, मतलब केंद्र शासित प्रदेश को राज्य समझा जाए, और that's why इसीलिए संसद किसी भी राज्य का और किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र का गठन कर सकती है, पावर दे देगी पार्लियामेंट को, किसी भी
राज्य का या यूटी का, यूनियन टेरिटरी का गठन करने की पावर आ गई संसद के पास हमारे, और पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करके पंजाबी भाषी क्षेत्र को, पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया, और पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश कहा गया, और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्रदान किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट 1964 के द्वारा। कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल के महत्वपूर्ण लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो का अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए, मित्रों को बताइए, जो भी गरीब विद्यार्थी हैं, जो भी अभाव में हैं, जो भी महत्वपूर्ण शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यह एक मुफ्त शिक्षा प्लेटफॉर्म पूरे विश्व में नित्य नियमित शिक्षा के एक नए नियमित आयाम कायम कर रहा है, पूरी तरीके से फ्री मुफ्त एजुकेशन चैनल कॉम्पिटेटिव। आप सभी एस्पिरेंट्स और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है कॉम्पिटेटिव चैनल पे। यह आपका अपना चैनल है, आप यहाँ से शिक्षा के महत्वपूर्ण आयाम, शिक्षा को अवशोषित कीजिए। शिक्षा अवशोषित करने की चीज है, हम उसमें सीखते हैं। How can we learn? What is the meaning of the education? How can we learn from the every part and every behavior of the society is called education. जिस तरह समाज के विभिन्न अंगों से, समाज के विभिन्न नियमों से, समाज के विभिन्न क्रियाकलापों से संबंधित विज्ञान को ही समाजशास्त्र कहते हैं, और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हर कार्य को सहायता अवतार्थ कार्यों के लिए नित्य नियमित प्रेरित होकर आपको फील्ड में जब आप उतरते हैं, वर्क में उतरते हैं, तो उसको समाज कार्य कहते हैं। इसी प्रकार से जब आप समाज में एक शिक्षित, एक सुनियोजित और सुसंस्कृत तरीके से बिहेव करते हैं, तो यही कॉल करता है कि यू आर एजुकेटेड पर्सन। शिक्षा हर तरफ है, शिक्षा समाज का विकास करती है, शिक्षा बालक का विकास करती है, शिक्षा एक वयस्क का विकास करती है, शिक्षा मनोविज्ञान में आपने पढ़ा हुआ है, यही है हमारी साइकोलॉजी ऑफ द एजुकेशन, कि हाउ कैन वी एक्वायर द एजुकेशन। एजुकेशन इज एवरीवेयर इन आवर सोसाइटी एंड एवरीवेयर इन द यूनिवर्स एंड द होल सेलेस्टियल बॉडीज। किसी प्रकार के मंगल पे, पृथ्वी पे, तभी तो ग्रह चल रहे हैं, तभी तो उनके एस्ट्रोनॉट्स हमें दिख रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन है हर जगह। और एजुकेशन का इस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म है कि हम उतने ज्यादा उन्नत हो चुके हैं कि हम विश्व स्तर पर बड़े बड़े विमान सैटेलाइट बनाकर आज हर प्रकार की, और जिस प्रकार से मैं आपको लेक्चर देना हूं, डेटा जो डेटा पैकेट चल रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्म पैकेट चल रहे हैं, जिसके थ्रू ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है, सब कुछ एजुकेशन की बदौलत है। लेकिन एक स्वस्थ मस्तिष्क का, एक स्वस्थ समाज का, एक स्वस्थ परिवेश का निर्माण करने के लिए एक स्वस्थ शिक्षित परिवेश का होना नितांत आवश्यक है। बने रहे आपके अपने एजुकेशन चैनल कॉम्पिटेटिव पे, और देखते रहे हमारे साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बहुत ही बेहतरीन लेक्चर, और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर्स लेके नित्य नियमित कॉम्पिटेटिव आपके समक्ष आता रहेगा। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। कॉम्पिटेटिव का महत्वपूर्ण उद्देश्य है स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। सभी पढ़े व सभी बढ़े, सभी पढ़े व सभी बढ़े, यही है कॉम्पिटेटिव का महत्वपूर्ण उद्देश्य। मुफ्त शिक्षा आपके द्वार, क्या आप हैं तैयार? मुफ्त शिक्षा आपके द्वार, क्या आप हैं तैयार? सिर्फ आपको तैयार होना है कि हमें पढ़ना है, उसके बाद कॉम्पिटेटिव आपको नित्य नियमित पढ़ा रहा है। धीरे धीरे कुल मिलाकर डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स की संख्या 500 पार कर चुकी है, और मोटिवेशनल शॉर्ट्स और एजुकेशन इंफॉर्मेशन शॉर्ट्स को सारी संख्याओं को मिली तो 800 से ज्यादा लेक्चर्स कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल ने इस प्लेटफॉर्म पर महत्वपूर्ण तरीके से बिल्कुल निःशुल्क प्लेटफॉर्म में आपके समक्ष उपस्थित किया है, और शिक्षा के नए नित्य नियमित आयाम हमने स्थापित किया है, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण उद्बोधन और इन्हीं सभी महत्वपूर्ण मोटिवेशन के साथ आप सभी लोग पूरी जोश और उम्मीद के साथ यूपीएससी, पीएससी, R1 डे, सिविल एग्जाम्स, LIC AO, किसी प्रकार की परीक्षा हो, जो भी विषय आप यहाँ से घोषित कर सकते हैं,
मुफ्त एजुकेशन चैनल है, यहाँ से अवशोषित करें, किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और हम पूरे वर्ल्ड वाइड में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, पूर्णतः निःशुल्क, टोटली फ्री ऑफ कास्ट और पूर्णतः एक निस्वार्थ भावना से, एक अपने अंदर जो उत्साह है पढ़ाने का, उसके थ्रू मैं यहाँ पर निस्वार्थ भाव से आपको लेक्चर दे रहा हूँ कि आप अपने स्किल को निखारिए, आप अपने ज्ञान को निखारिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट को आप यहाँ से अवशोषित करिए, उसको फिल्टर करिए, चिंतन करिए, मनन करिए और एक अच्छा अपना एक नोट्स बनाइए, एक अच्छा परफॉर्म करिए एग्जामिनेशन में। यही आप करेंगे तो कॉम्पिटिटर को बहुत खुशी होगी। कमेंट जरूर किया करिए और वीडियो को शेयर किया करिए। कैसा लग रहा है आपको वीडियो, उसके लिए भी कमेंट किया करिए। क्या इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है कॉम्पिटिटिव एजुकेशन वीडियोस पे, मोटिवेशनल्स पे, आप बताइए, उसको बेहिचक होगी। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर्स बराबर आते रहेंगे। अगले लेक्चर में फिर हम आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, जमे रहें, बने रहें आपके अपने महत्वपूर्ण एजुकेशन चैनल कॉम्पिटेरिया पर। कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के एक महत्वपूर्ण और रोचक लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।